से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बडगाम और नगरोटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये आज जम्मू कश्मीर ने जो सुबह उठ के एक ऐसी खबर सुनी जिस खबर के अंदर हमारे नौजवान लड़के और कुछ एज भी थे, हमारे ऑफिसर्स ऑफिशियल्स पुलिस के और हमारे ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो शहीद हो गए ब्लास्ट के अंदर नौगाम थाने के पास अंदर। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती और एक ऐसी खबर आई, रात को एक खबर चली पूरे जम्मू कश्मीर में कि कश्मीर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसकी गूंज श्रीनगर के अलग अलग कोनों में सुनी गई और जिससे लोगों को तो था कि क्या हुआ, लोगों ने सोचा शायद ऐसे हुआ, लेकिन जब बाद में जब न्यूज छन छन के बाहर आई और जब फोटोज आए और मैंने कुछ ऑफिसर्स के, एक नायब तहसीलदार और एक इंस्पेक्टर के फोटो देखे, कितने स्मार्ट और कितने हैंडसम वो बच्चे थे, आज वो दुनिया छोड़ के चले गए। और ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर का ये 35-36 साल का जो एक समय है और इस समय के अंदर इन साल के अंदर हमने बड़ी शातें दी जम्मू कश्मीर ने उग्रवाद के खिलाफ, चाहे वो फौजियों की दी, सिक्योरिटी फोर्सेस की दी, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स ऑफिशियल्स, चाहे वो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग, ना जाने कितने हमारे नौजवान इन 35-36 साल के उग्रवाद में मारे गए। और आज फिर उसी उग्रवाद के आगे हमारे ये लोग शहीद हुए हैं आज जो नौगाम में हुए हैं। तो इसलिए मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि मेरा रब उन परिवारों को इतना हौसला दे जिन परिवारों के ये बच्चे मारे गए हैं कि वो इस सदमे से बाहर निकल सकें और उनके बच्चे छोटे छोटे हैं जो उनको इतना मेरा रब इतनी हिम्मत दे कि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें और अपने जो जिनके ये फादर थे या क्या लगते थे वो इनके सपने जो उनके साथ कभी शेयर किए होंगे वो साकार कर सकेंगे। और मैं अपने रब और माता रानी से यही दुआ करूंगा उस वाहिगुरु के आगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे जो लोग शहीद हो गए हैं और इनको जन्नत नसीब हो। तो ये जहाँ तक ताल्लुक है इस हादसे की और इस ब्लास्ट की, मुझे कभी कोई कह रहा था कि शायद एलजी साहब ने इस पर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दिया है, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो सुबह भी कह रहा था, कई लोगों को मैंने सुबह कहा, मुझे वहाँ बावे में भी कुछ जर्नलिस्ट मिले, मैंने उनको भी कहा वहाँ पे, मैंने कहा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोताही कहाँ पे हुई। इतना बड़ा असला अगर कोई लेके आए हैं वहाँ से तो उस असले को इस तरीके से ब्लास्ट होना है कि छोटी बात नहीं है। क्या कोताही कहाँ हुई, किसने की, कैसे हुई, क्या किट थी, इनके पास प्रॉपर ड्रेस था, या जो एसओपी होती है ऐसे असले को रखने के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसको संभालने के लिए, क्या वो एसओपी की गाइडलाइन फॉलो की गई है या नहीं की गई। तो एक डीप इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेवार हो, जिसकी लापरवाही हुई हो, जिसने की हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है।